जय श्री राम। इस वीडियो में बात करेंगे हम कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए 25 से 31 अगस्त का समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, शत्रुओं ने परेशान किया हुआ है, बहुत स्ट्रेस रहता है, बार बार पैर में चोट लगती है, या जीवन साथी के साथ कोई दिक्कत आ रही है, या मदर को विशेष पीड़ा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी राशि कुंभ है। ये सब समस्याएं कुंभ राशि के व्यक्तियों को आ रही हैं। कोई एक आ रही होगी, नहीं तो अनेक समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी। हालांकि कुंभ राशि को अभी शनि की 7.5 उतरती हुई है, लास्ट फेज चल रहा है, पैरों पे शनिदेव हैं, समस्या के समाधान का समय है। लेकिन 13 सितंबर तक अभी मंगल का कुछ ऐसा गोचर अभी हुआ है, 7 से 8 हाउस में मंगल आ चुके हैं और ये दुर्घटना परेशानी का योग बनाए हुए हैं। स्वभाव में उग्रता और गुस्सा आपके हो सकता है थोड़ा आप ज्यादा आउट स्पोकन हो जाएं, जो नहीं बोलने की बात है वो किसी को बोल दें, तभी सावधानी बरतना, नहीं तो कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। ये राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो विशेष दिन इस सप्ताह में आ रहे हैं। एक दिन ऐसा है जो विघ्न विनाशक भगवान गणपति का है। आपके करियर, जॉब, मैरिज, हेल्थ, हर परेशानी का समाधान उस दिन में है। कोई भी दिक्कत हो उस दिन उपाय कीजिए, समाधान होगा। क्या उपाय करना है वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, एक दिन ऐसा है कि उस दिन अगर आपने भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो इस साल में कोई ना कोई अपमान होना तय है। आप इसी से समझ लीजिए, खुद भगवान श्री कृष्ण को अपमान झेलना पड़ा था, उन पे चोरी का आरोप लगा था, क्योंकि उन्होंने उस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। वो कौन सा दिन है और क्या सावधानी रखनी है आगे हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ में। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले बात करेंगे 7 दिनों की। कुंभ राशि को फिलहाल राहु ग्रह लग्न में है, इगोइस्टिक बना सकता है, बात बात में गुस्सा आ सकता है, दूसरों को कमतर समझना, ये इस समय पे थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का आप। 7th हाउस में केतु है, लाइफ पार्टनर के साथ में रिश्ते बना के रखिए। छोटी सी बात बड़ी बन सकती है, बहुत दिक्कतें आपको दे सकती है। पार्टनर्स के साथ में सामंजस्य बिठाने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, वरना कुछ दिक्कत भी यहाँ भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। 8th हाउस में मंगल और चंद्रमा का योग बनेगा इस सप्ताह। 8वें घर के मंगल का काम होता है व्हीकल से नुकसान देना, गर्मी की बीमारियां देना, चोट लगना, जलना, करंट से नुकसान, ये सब प्रॉब्लम्स। ऐसी कोई भी समस्या अचानक सामने खड़ी हो सकती है, ध्यान रखना, बचावी उपाय। वर्तमान में बृहस्पति देवता बहुत अच्छी जगह चल रहे हैं। पंचम भाव के बृहस्पति का अर्थ है कि आपके घर में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सब चीजें होने वाली हैं। धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में होने वाले हैं। अगर ऐसा कोई विचार बनता है आपका, तुरंत आप कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद है। इस पूरे सप्ताह की अगर मैं बात करूं आपसे, तो 25, 26 और 27 ये 3 दिन ऐसे हैं जो आपका सब काम बिगाड़ने वाले हैं। किसी से नई बातचीत मत करना, मीटिंग मत करना, नया काम शुरू मत करना। रिलेशनशिप के इश्यूज रह सकते हैं, लोगों के साथ में झगड़े रह सकते हैं, पति पत्नी के बीच में दिक्कतें आ सकती हैं, पार्टनर्स के साथ में मन मुटाव हो सकता है, माता पिता से विरोध हो सकता है। इन 3 दिनों में किया गया काम अंत में आपको नुकसान देगा, तो सावधानी बरतना। कोई नई चीज का मुहूर्त, कोई स्टार्टिंग इन 3 दिनों में नहीं करना। 28 और 29 ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। कोई भी काम करेंगे 28-29 तारीख के दिन अगर कर लिया तो फल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, उसका आगे जाकर रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। वो काम आधा तो वैसे सफल मानिए 28-29 को शुरू करने मात्र से। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आप ध्यान रखिएगा, आने वाले समय के अनुसार फल आपको मिलेगा। अब वो बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे की थी। 26 अगस्त के दिन कलंक चतुर्थी है। शास्त्रों में लिखा है कि एक बार श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन किए थे चंद्रमा के इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति को कलंक लगता है, कोई ना कोई एलिगेशन उस पर लगता है, आरोप का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। इस दिन चंद्रमा के भूल कर भी दर्शन मत करना। अगर कर लेते हो फिर भी, तो समाधान क्या होगा फिर हम आपको बताएंगे, आप कमेंट के माध्यम से पूछना, उसका भी एक समाधान है। 27 तारीख का जो दिन है ये गणेश चतुर्थी का दिन है। इस दिन अपने द्वार पे जो गणपति स्थापित किए हुए उनकी पूजा कीजिए। ये द्वार गणपति होते हैं जो आपके घर को तंत्र मंत्र से बचाते हैं, विघ्न बाधाओं से बचाते हैं, नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं। अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर गई तो ये इसलिए कर गई क्यों गणेश जी से आपकी सुरक्षा नहीं मिल रही है आपको, आप उनकी पूजा नहीं करते, आपने ऐसे उनको रखा हुआ है, तो ऐसी शक्तियों का प्रवेश घर में हो गया, वरना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इस दिन गणेश जी की पूजा करना, सिंदूर से बढ़िया सिंदूर चढ़ाना, उनको प्रसाद चढ़ाना, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से जैसे पूजा होती है वैसे पूजा कीजिए। वहीं बैठ के गणपति अथर्वशीर्ष, अगर आप संस्कृत जानते हैं तो, अदरवाइज गणेश चालीसा का और गणेश जी की आरती का आप पाठ कर सकते हैं। ये करने से और पूरे श्रद्धा भाव से अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। 3 चीजें गणेश जी को जरूर चढ़ानी है, हरे मूंग चढ़ाना है, दुर्वा चढ़ानी है, लड्डू चढ़ाना है। आपकी जो भी समस्या है, शादी नहीं हो पा रही है, कोई और कारण है,
मान लीजिए बिजनेस में लॉस है, व्यापार सेट नहीं हो पा रहा, नौकरी नहीं लग रही। गणेश चतुर्थी से बहुत सारे उपाय होते हैं। ये उपाय आप हमसे कमेंट में या वैसे पूछ सकते हैं, बता देंगे आपको। कोई जो भी आप पूछेंगे, समस्या लिख दीजिए, समाधान हम बता देंगे। एक सामान्य उपाय मैं बता देता हूँ जो सब समस्याओं का समाधान उससे हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन शुरू करके जिस समय बुध की होरा होती है, दिन में प्रत्येक दिन में 24 होराएं होती है, तो जब बुध ग्रह की होरा आती है, सूर्योदय से देख लेना, पहली होरा बुध की होती है। उस होरा में प्रारंभ करके या उसके बाद जो दोबारा होरा जब आए, पहला अगर चूक जाए तो दोबारा वाली होरा में स्टार्ट करके ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का 11 माला जप करना है पूरे 31 दिनों तक, घी का दीपक जला करके। पूजा के दौरान निरंतर दीपक जलना चाहिए। एक लड्डू का भोग लगाना है। आपके मन की जो इच्छा कागज पे लिख के गणेश जी के साथ रख दीजिए पीछे की तरफ। देखना जो भी समस्या है उसका समाधान 31 दिन में बहुत जल्दी होता है। बहुत लोगों से प्रयोग मैंने करवाया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है। आप भी कीजिए। इस पूरे कार्यक्रम में कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। उपाय अगर अच्छा लगता है तो इससे औरों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।